5 अप्रैल 2026 की एक काली रात भारत की किस्मत का फैसला करने वाली है। अरब सागर की लहरों पर एक भारतीय मालवाहक जहाज खामोशी से बढ़ रहा है, जिसमें लदा है करोड़ों भारतीयों के लिए जीवन रक्षक उर्वरक, तेल और एलएनजी। लेकिन अचानक अंधेरे आसमान से एक अनजान ड्रोन नीचे झुकता है। ये कोई साधारण निगरानी नहीं है, ये भारत की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर होने वाला एक सीधा प्रहार है। अगर आज हरमुज और बाब अल मंडेब की ये नसें काट दी गईं, तो भारत के खेतों में गेहूं और चावल की फसलें दम तोड़ देंगी। फैक्ट्रियों का पहिया थम जाएगा। हरमुज से लेकर बाब अल मंडेब तक एक डबल चोक पॉइंट शॉक की तैयारी हो चुकी है। ये उस महातूफान के पहले का सन्नाटा है, जिसे दुनिया एक शांति समझौते का नाम देने वाली है। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। ठीक 12 घंटे बाद दुनिया के सामने एक ऐसा पीस प्लान रखा जाएगा जो समंदर के इन रास्तों की चाबी भारत के दुश्मनों को सौंप देगा। क्या भारत का साइलेंट वॉरियर इस बिसात को पलट पाएगा? चीन का सबसे बड़ा सरदर्द है मलक्का डायलेमा। चीन का 25% वैश्विक व्यापार मलक्का जलडमरू मध्य की एक सक्रिय नली से गुजरता है, जिसे भारत और उसके साथी कभी भी बंद कर सकते हैं। इस डर का इलाज ढूंढने के लिए बीजिंग ने इस्लामाबाद के साथ मिलकर एक खतरनाक बैकडोर तैयार किया है। ग्वादर और सीपेक के जरिए सीधा अरब सागर में उतरना। चीनी अधिकारी बड़े गंभीर स्वर में है, हमें मलक्का पर अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी। ये पीस प्लान दुनिया को सुरक्षा का लालच देगा, लेकिन असल में ये अरब सागर में हमारे प्रभुत्व का रास्ता साफ करेगा। हरमुज की चाबी हमारे पास होनी चाहिए। पाकिस्तानी डेलीगेट बहुत कुटिलता से, बिल्कुल 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 साहब, हम मल्टीलैटरल डायलॉग के नाम पर भारत को अलग थलग कर देंगे। खाड़ी देशों के साथ होने वाला $257 बिलियन का व्यापार हमारी इस ढाल को और मजबूत बनाएगा। इनकी साजिश गहरी थी। शांति का मुखौटा पहनकर हरमुज और बाब अल मंडेब जैसे चोक पॉइंट्स को अपने सुरक्षा घेरे में लेना, यही इनका मकसद है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने इन रास्तों को नियंत्रित कर लिया तो भारत की सप्लाई चेन उनकी दया पर निर्भर होगी। जब दिल्ली गहरी नींद में होती है, तब देश के मास्टरमाइंड की बिसात बिछ चुकी होती है। डोभाल जानते हैं कि खतरा सिर्फ एक जहाज पर नहीं, बल्कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हालिया बयान गूंज रहा है कि क्षेत्रीय ताकतों को खुद अपनी समुद्री सुरक्षा देखनी होगी, यानी भारत अब इस समंदर में अकेला है। डोभाल शांत लेकिन चट्टान जैसी आवाज में, युद्ध मैदानों में नहीं, दिमागों में जीता जाता है। चीन अपनी मलक्का की कमजोरी को हमारी मजबूरी बनाना चाहता है। वे ग्वादर का इस्तेमाल करके अरब सागर का गला घोटना चाहते हैं। हमें उनकी शांति के पीछे छिपे हथियारों को बेनकाब करना होगा। डोभाल का एनालिसिस बिल्कुल साफ है। दुश्मन तेल, एलएनजी, गेहूं और उर्वरक की सप्लाई रोककर भारत में महंगाई का विस्फोट करना चाहता है। लेकिन वो भूल गए कि भारत के पास भी एक चाल है। डोभाल ने कहा, लॉन्च कीजिए ऑपरेशन ब्लू वाटर। जब नियम राष्ट्र की सुरक्षा में बाधा बने तो नियमों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। हमें प्रोटोकॉल नहीं, परिणाम चाहिए। शत्रुओं को उनके ही जाल में उलझा दीजिए। और ऐसा कहते ही तेजी आ गई। एजेंट विक्रम जैसे लोग इतिहास की किताबों में नहीं मिलते। इनका वजूद ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ग्वादर की तपती गर्मी और दुश्मन की सांसों के बीच विक्रम एक हाईटेक सिग्नल जैमर इंस्टॉल कर रहा है। उसे उन ड्रोन्स का कंट्रोल रूम तबाह करना है जो पीस प्लान के ऐलान के साथ ही भारतीय जहाजों को डराने के लिए इस्तेमाल होने वाले थे। और वहीं एक गुप्त ठिकाने पर एक गद्दार पकड़ा गया, जिससे पूछताछ हो रही है। कमरे में सिर्फ एक पीली रोशनी है। डोभाल फोन के स्पीकर पर भारी आवाज में, तुम्हें क्या लगता था हम सो रहे हैं? तुम्हारे आकाओं ने जिस मानवीय कार्गो का नाटक रचा है, उसकी सच्चाई अब मेरे हाथ में है। सच उगल दो, वरना समंदर की गहराई में बहुत राज दफन है। साइकोलॉजिकल प्रेशर और देशभक्ति का जुनून। दुश्मन की साजिश की दीवारें दरकने लगी हैं।
ये गुमनाम नायक जानते हैं कि उनकी एक गलती का मतलब होगा गुमनामी में मौत, लेकिन उनका संकल्प हिमालय से भी अटल है। तनाव चरम पर है। बीजिंग में घोषणा होने वाली है कि अरब सागर को न्यू पीस कॉरिडोर घोषित किया जा चुका है। दुनिया भर की मीडिया वहां मौजूद है। चीन अपना प्लान सफल होते हुए देख रहा है, और वहीं वॉर रूम में डोभाल की नजरें घड़ी पर जमी हैं। 5, 4, 3। अचानक एजेंट विक्रम का जैमर एक्टिवेट होता है। ग्वादर के ड्रोन्स का संपर्क टूट जाता है। ठीक उसी पल डोभाल के निर्देश पर एक डिप्लोमेटिक केबल लीक की जाती है। यह सबूत सीधे संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मीडिया के पास पहुंचता है। चीनी पीस कार्गो में छिपे हथियारों के दस्तावेज पूरी दुनिया के सामने हैं। चीनी साजिश की तकनीकी और कूटनीति का किला ढह चुका है। जिस ड्रोन को हमला करना था वो सिग्नल खोकर समंदर में समा गया। चाणक्य नीति ने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। जब आप आज सुबह चैन की नींद से जागें तो आपको पता भी नहीं था कि रात के सन्नाटे में भारत के इन सपूतों ने कितनी बड़ी तबाही को रोक लिया। चीन का मलक्का डिलेमा अब उसके गले की फांस बन चुका है, क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि समंदर का रास्ता किसी की जागीर नहीं है। अरब सागर की लहरें अब भी उतनी शांत हैं, लेकिन उन पर अब भारत की अदृश्य नजरें और भी पैनी हो गई हैं। ये शांति उन गुमनाम नायकों का देश को दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है, जो अपना काम पूरा कर फिर से सायों में विलीन हो गए। नीले पानी की इन गहराइयों में भारत की आंखें कभी नहीं झपकती। ये खामोश जंग जारी रहेगी ताकि आपकी सुबह हमेशा सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।